बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन हैं, इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिरजया, सो दादू कछु न कीन। हम दुनिया में आकर इंद्रियों की उदर पूर्ति में तो सदा से लगे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पूर्ति आज भी कर रहे हैं। और जब तक ये जीवन रहेगा कुछ न कुछ इस प्रकार से हम इंद्रियों की ही पूर्ति में लगे रहेंगे बेशक। लेकिन महापुरुषों के वचन हैं कि ये सब तो बखूबी हमने किया, कर रहे हैं और शायद करते ही रहेंगे। अगर हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है, मन मांग करता है, तो उसकी पूर्ति के लिए यत्न शुरू कर देते हैं कि वो कितनी मेहनत से मिलने वाली है, कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितनी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, या तन या मन या धन किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की कुर्बानी से वो वस्तु मिलेगी, वो वस्तु प्राप्त होगी। चाहे वो शरीर को आराम पाने के लिए है, शरीर को आराम पाने के लिए बहुत सी हमने अपनी ज़रूरतें बनाई हैं, बहुत सी ज़रूरतें शरीर को हैं, ऐसा नहीं है, हमने बनाई हैं। हमने ऐसा समझ लिया है कि ये भी शरीर की ज़रूरत है, वो भी शरीर की ज़रूरत है, और इसी शरीर के साथ जो इंद्रियों का अटैचमेंट है, कुछ खाना है, तो ये भी एक मांग है, जिह्वा का स्वाद है। जिह्वा के साथ साथ नासिका इंद्रिय जो खुशबू का भी चयन करती है कि फलां वस्तु, फलां जो चीज़ बनी है उसमें किस तरह की खुशबू, किस तरह की महक आ रही है। तो ये एक प्रकार से हमने निश्चित किया है कि खाने वाली वस्तु ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। लेकिन कुदरत ने समान रूप से व्यवस्था सभी के लिए की है कि खेत के अंदर, जमीन के अंदर कुदरती जो अनाज पैदा होते हैं वो सब के सब शरीर के निमित्त, पेट भरने के निमित्त और जिह्वा के स्वाद के निमित्त ही सब बने हुए हैं। इतने तक भी अगर हम संतोष कर लेते हैं कि हमें ये पर्याप्त हो जाए, हम पर्याप्त समझ सकें कि इतना जितना हमें प्राप्त है कुदरती तौर पर वही हमारे लिए पर्याप्त है, काफ़ी है, फिर भी महापुरुषों के वचन है कि ये सब करते हुए ये विचार हम क्यों नहीं करते कि जिस कारण से संसार में हमें भेजा है
वो हम उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम संसार में किस लिए आए हैं, इस निमित्त हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा परम संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि जा कारण जग सिरजया सो दादू कछु न की। महापुरुषों को अफसोस होता है, दुख होता है कि वो कार्य तो कर रहा है जिसका परिणाम केवल शरीर तक ही सीमित है। शरीर को आसान आराम देने के लिए केवल वो लाभ सीमित है। शरीर के आराम के दायरे तक ही सीमा है जहां हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं उस कार्यों की। लेकिन जो इतना बड़ा लक्ष्य देकर के हमें इस संसार में भेजा है, जिस कारण ये जग में हम आए, उस निमित्त हम कुछ क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर रहे? अपने उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए, शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए हम अपना अधिकार क्षेत्र बना लेते हैं। कहीं से कोई कमी आन पड़े तो युद्ध स्तर पर हम अपनी आवाज़ उठा देते हैं कि मुझे कम क्यों मिला, मुझे इतना क्यों मिला, कहीं कोई कमी हो जाए। नख से सिख तक जो भी जरूरत के सामान उनके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करते हैं और अपने हक की बात करते हैं। हक हकूक का हमने परचम लहरा रखा है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है, ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन एक हक जो हम इस जन्म से पहले स्वयं अपने कर्मों के अनुसार निश्चित करके आए, हमारे ही द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा ही विधाता ने हमारा प्रारब्ध निश्चित करके हमें संसार में भेजा और वही हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम उस प्रारब्ध को नकारते हुए जो अपने हक हकूक की बात करते हैं, अपने अधिकार का एक दायरा बना लेते हैं कि ये मिलना चाहिए। प्रारब्ध से अधिक कोई दे नहीं सकता। थाली के अंदर रोटी पड़ी हो, अगर प्रारब्ध में नहीं है, प्रारब्ध इतना ही है कि थाली के सामने हम बैठे हुए हैं, लेकिन वो सब पेट में जाना नहीं है प्रारब्ध में। इतना ही प्रारब्ध था कि हाथों में आना तो है, लेकिन उसको खा पाना प्रारब्ध में नहीं है, तो वो छोड़ना पड़ेगा। फिर किस हक की बात हम करते हैं या करनी चाहिए? भरोसा इतना करते हैं अपने अधिकार की बात करते हुए, अपने हक की बात करते हुए। महापुरुष फरमाते हैं कि भरोसा तो एक श्वास का नहीं। संत सुथरे शाह हुए हैं, सुथरे शाह, जिनकी वाणी में वर्णन आया है, अख फड़कदी ना रवे, मुख विच रवे ग्रहा, लख लानत है सुथरया, जे पलदा करें विसा। वो अपने
आपको संबोधित करते हुए इतने सुंदर वचनों से फरमाते हैं। और लानत भेजते हैं स्वयं को कि धिक्कार है, लानत है अगर एक पल का भी विश्वास करता है। यही सच्चाई है। हम अपने आप में एक जो अधिकारों का पिटारा लेकर हर वक्त डोलते हैं इस जमीन पर, इस धरती पर, लेकिन एक विचार हमको सदैव करना चाहिए कि जो हम प्राप्त कर पा रहे हैं सहजता से, या जो हमें प्राप्त है, अधिकार हमारा वही है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो नहीं मिला उसको हम अपने मुकद्दर के दायरे में ना करें तो हमारा जीवन आसान हो सकता है। और इसी प्रकार से अपनी जो इंद्रियों की उदर पूर्ति है उसमें थोड़ी थोड़ी कटौती करते हुए, कुदरत की ओर से तो अनाज सब प्रकार के जो व्यवस्थित ढंग से उपज होती है वो बड़े सलीके से इंसान के लिए भरमार कर दी है। कभी अन्न दाल की कमी कहीं आ नहीं सकती। लेकिन आज तो वक़्त हमने ऐसा बना दिया है कि पिज़्ज़ा और बर्गर का जोर चला दिया है। थोड़े थोड़े समय में हम ये अवसर ढूंढते हैं कि बहुत हो गया आटा और दाल, अब पिज़्ज़ा हो जाए, बर्गर हो जाए, गोलगप्पे हो जाए, पकोड़े हो जाए, चिल्ली पटीली हो जाए। फिर भी संतों महापुरुषों ने अंकुश नहीं लगाया। बेशक कहा होगा अपनी अपनी वाणियों में कि जितना कुदरती अनाज से, कुदरती उपज से, कुदरती व्यवस्थाओं से हटकर जीवन व्यतीत करेंगे, मन विचलित होता चला जाएगा। और फिर उस बात का क्या होगा कि जा कारण जग सिर जया, सो दादू कुछ न किए। असली मकसद से अगर दूर होते चले गए तब इंद्रियों की उदर पूर्ति में ही लगे रहना एक पाप की तरह हो जाएगा, एक बुराई को जन्म देने जैसा हो जाएगा, अपना लोक परलोक बिगाड़ने जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में, इस जीवन के लक्ष्य में, जीवन किस लिए मिला, शरीर किस लिए मिला मनुष्य का, इस दुनिया में आए किस लिए, ये मकसद अगर याद रहा कि किस कारण से संसार में हमें भेजा गया या किस कारण से हम आए, उसका भी अगर हम एक अधिकार बना लें, उसका कोई दायरा हमने नहीं बनाया, कोई अधिकार नहीं बनाया कि अगर श्री गुरु महाराज जी ने 2 घंटे सुमरन करने के लिए हमें कहा, 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करने को कहा है, तो हम युद्ध स्तर पर प्रयास करें, सेवा अपने युद्ध स्तर पर करें। मन विचलित होने लगता है
घड़ी से 5-10 मिनट पहले तो छोड़ ही देते हैं, और कोई ज़रूरी काम हो तो सेवा में करेंगे, कोई ज़रूरी काम हो तो आरती पूजा में करेंगे, कोई ज़रूरी काम हो तो भजन स्मरण में करेंगे। ये एक मन की दशा का वर्णन है। और जो भी गुरुमुख जन, संत जन, जो 5 नियमों की पालना, 2 घंटे नित्य प्रति सिमरन बखूबी करते हैं, उनको हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूँ और श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि हम उसी ही श्रेणी में हो जाएं, हम पर भी कृपा बनी रहे। और पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, संत महापुरुष मना नहीं करते। अगर अपने मन को कंट्रोल में कर पाएं, लक्ष्य पर निर्धारित रह पाएं, हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बड़ा खुशी से, बड़ा खुलकर वचन फरमाए कि खाओ पियो, खुशियाँ मनाओ, बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। खुली छूट दिए, क्योंकि हमें किसी बंधन में नहीं डाला। हमें हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने प्रसन्न चित्त होकर अपने सुंदर सुंदर वचनों में फरमा दिया कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ। लेकिन ये छूट इसलिए दी कि हम अपने लक्ष्य पर सर्वप्रथम ध्यान रखें, अपने लक्ष्य को न भूलें। जो आप जी ने वचन फरमाए कि बात न भूलें एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। और हम अगर अपने लक्ष्य को भूल रहे हैं, अपने निजी कार्य को भूल रहे हैं और शरीर की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, इस तन की सुंदरता, तन की आरामदायी के लिए प्रयत्नशील हैं, क्या ये तन हमारा साथ निभाएगा? कि किसी प्रकार से ये तन हमारा बन सकेगा? इसको जो हम हर वक्त आराम देने की कोशिश में, फिक्र में लगे रहते हैं, क्या ये तन हमारा था या है या रहेगा? लेकिन हमने ये विश्वास कर लिया है, और विश्वास ही क्या अपने आप को तन ही समझ लिया है, तो फिर उसको भूल गए जो इस तन के भीतर विराजमान सत्य स्वरूप जीवात्मा, जिसके कल्याण के लिए इस संसार में हमें परमपिता परमेश्वर ने भेजा। उस कार्य को हमने भुला दिया, और जो व्यवस्थाएं, जो अवस्थाएं, जो प्रयास, जो पुरुषार्थ
सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल उसी में रत रात और दिन हम लगे पड़े हैं। महापुरुषों को अफसोस होता है, दुख होता है हमारी अवस्था पर, हमारी ऐसी दशा पर, ऐसी गफलत भरी जिंदगी से जिस कारण की हम गफलत में रहकर अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हैं। संपूर्ण तौर पर हम लोक परलोक बिगाड़ न लें, इसलिए अथक प्रयास करते हुए महापुरुष हमें बार बार आगाह करते हैं। केवल शरीर के अधिकारों की बात हम समझते हैं और जीवात्मा को बार बार भुलाते हैं। परमात्मा को याद रखने के बजाय, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की बजाय शरीर को बीच में खड़ा कर दिया है हमने। सुख सुविधाओं के साथ अपनी उलझनें बढ़ा दी है। बिल्कुल निमग्न होकर हम बेशक संसार की सुविधाओं का उपयोग करें, बल्कि उपयोग ही नहीं सदुपयोग करें। और सदुपयोग यही हो सकता है केवल कि जितनी भी सामग्री है, संसार के सामान है, वो केवल और केवल शरीर के निमित्त ही उपयोगी हो सकते हैं। और जितना ये शरीर हमारा साथ दे सकता है, केवल उतने समय तक ही वो सामान हम उपयोग में ला सकते हैं। और ये भी निश्चित है कि ये शरीर अपना नहीं है, शरीर हमारा सगा नहीं है, मित्र नहीं है, शरीर साथ देने वाला नहीं है, हम भी इसका साथ नहीं दे सकते। महापुरुष फरमाते हैं, माया सगी ना तन सगा, सगा ना ये संसार, सगा तो है इस जीव का, सतगुरु सिरजनहार। जिस शरीर पर इतनी कुर्बानियां हम करते हैं, बड़े बड़े दुख झेल जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ जाते हैं, अपने बिगाने की सुध भुला दिए हमने, अपना कौन है बिगाना कौन है, ये सुध भूल कर हम शरीर पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। तो क्या ये शरीर हम पर कुर्बान होगा? अगर हम स्वार्थ के नज़रिए से ही सही इस दुनिया में जीते हैं, तो जिस प्रकार शरीर की हम रात और दिन देख रेख करते हैं, तो शरीर क्या हमारी देख रेख कर पाएगा? जब जीवात्मा अपने लक्ष्य से गाफिल पूर्ण तौर पर हो जाएगी, तो क्या ये शरीर होगा हमारे पास मदद करने के लिए? लेकिन आज है, आज ये अवसर है हमारे पास, ये शरीर है हमारे पास, तो क्यों इसको नष्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, इस शरीर को इस्तेमाल करते हुए, इस शरीर का उपयोग करते हुए, बल्कि सदुपयोग करते हुए जीवात्मा के कल्याण के खातिर फिक्रमंद हो जाएं, जीवात्मा की फिक्र करें, परमात्मा के नाम की फिक्र करें, परमात्मा की फिक्र करें। जब तक प्रभु के नाम का चिंतन, प्रभु के नाम का फिक्र, प्रभु का जिक्र
हम नहीं करेंगे तब तक संसार की फिक्रें लगी रहेगी, संसार की चिंताएं लगे रहेंगी। फरमान भी है कि जब तक फिक्र नहीं था तेरा तो फिक्रें लगी हुई थी, जब तक फिक्र नहीं था तेरा तो फिक्रें लगी हुई थी, अब फिक्र हुआ है तेरा तो बेफिक्र हो गया हूं। वास्तव में जीवन चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, हमने ये माप तोल नहीं करना। हमने केवल और केवल अपने लक्ष्य को देखना और फिर जो कि हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, श्री परमहंस अवतार दयाल महाराज जी की श्री चरण रज में, चरण कमलों में हमें ठिकाना मिला है, श्री दरबार में हमें ठिकाना मिला है, श्री दरबार में बैठक मिली है और हमें पल पल अपने लक्ष्य के बारे में चिताते हैं, समझाते हैं। कब समझेंगे हम? वास्तव में काम तो है अपना, हमारा, और चिंता है हमारे सतगुरु को। दुख तो है हमें और हमारे लिए दुख उठा रहे हैं हमारे श्री परमहंस अवतार। हर स्वरूप में आकर हमारे लिए उन्होंने चिंताएं की हैं, हमारे लिए दुख उठाए हैं, हमारे लिए अपने तन पर कष्ट झेल करके हमारे लिए ये सुखद राह बनाई है। हो सकता है जिस भाव से श्री परमहंसों ने इस धराधाम को, इस आनंदपुर दरबार की इस धरती को अपने लहू से सींच दिया है, उस भाव से तो हम शायद रह भी ना पाए हों कभी। कभी इन भावों से हमने सोचा भी ना हो कि क्या वास्तव में इतना कष्ट उठाया हमारे श्री परमहंसों ने, लेकिन उठाया तो है। क्यों कि जो ग्रंथ में लिखा गया केवल उसी के आधार पर तो हम अपने भावों को नहीं संजो सकते, उससे बढ़कर जो हमने स्वयं अपनी आँखों से देखा। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तो हम सबने अपने अंग संग पाया है, प्रत्यक्ष रूप में। बेशक सभी रूपों का अक्स उनमें हमने देखा और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप में सभी कुछ हमें दर्शन दीदार प्राप्त हो रहा है। तो क्या ये समझने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की ज़रूरत है कि वो कितना पुरुषार्थ हमारे लिए कर रहे हैं, जबकि आज इतनी सुविधाओं से भरपूर श्री आनंदपुर धाम इस दुनिया में नहीं बल्कि त्रिलोकी में एक ऊंची चोटी पर आकाश की बुलंदियों को छूता हुआ इस आनंदपुर दरबार का
एक विशेष नज़ारा है। इस नील गगन को छूता हुआ श्री दरबार का हर एक जयकारा है। तो हमें ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि आज सुविधाओं से लैस चप्पे चप्पे पर वाटर कूलर, फिल्टर वाटर, नहाने के लिए तो क्या, पीने के लिए इतना कीमती पानी यहाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। स्वच्छ शुद्ध जल, पानी तो क्या, दूध के भी हम लोटे भर भर के पी रहे हैं। लेकिन वो वक्त था जब इस धरती को खरीद किया गया था 1930 में, जब हमारे श्री परमहंस अवतार इस धरती को, जो कि बंजर थी, बंजर भी ऐसी थी कि उपजाऊ होने का कोई चिन्ह भी नज़र नहीं आता था, जब कोई सुविधा नहीं थी, दूध तो क्या, पानी भी देखने को यहाँ मिलता नहीं था, कैसे आबाद किया होगा, ये सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज एक घर बनाना हो, एक कमरा बनाना हो, 100 बार सोचना पड़ता है। और ये इतना बड़ा घर बना दिया और इतना बड़ा परिवार बना दिया, गुरमुख परिवार, संतों महात्माओं से भरपूर ये दरबार बना दिया। क्या कुछ नहीं सहन किया होगा महापुरुषों ने। अगर हम इस बारीकी को ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें, विचार करें, विचरण करें, एक एक रोम हमारा खुल जाएगा और खिल जाएगा। हमारे रोम रोम में श्री परमहंसों का अस्तित्व नजर आएगा। जिस प्रकार श्री आनंदपुर धाम की धरा को हमारे श्री परमहंसों ने अपने अंतिम आखिरी लहू के कतरे से सींचा है, हमारी रगों में भी, हमारे रोम रोम में भी उन्हीं श्री परमहंसों की ये शक्ति, ये ताकत हमारी रगों में हमारे श्री परमहंसों का लहू दौड़ता है। जब हम उन्हीं की अंश हैं, ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, ये शरीर भी उन्हीं की देन है। इस शरीर की त्वचा में परमहंसों का ही कतरा कतरा लहू दौड़ता है। हमें हर प्रकार से अपने विचारों को सुंदर बनाते हुए, अपनी सोच को सुंदर बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। बड़ी ज़रूरत यह है कि हमारे श्री परमहंसों को हमें दुखी देखकर अफसोस होता है, उनको दुख होता है। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? हमसे क्या चाहते हैं? हमसे हमारी खुशहाली चाहते हैं कि हम अपने आप को खुशहाल बनाएं। तो क्या ये मुश्किल कार्य है या मुश्किल हमने बना दिया?
अगर हमने मुश्किल बना दिया है तो हम आसान भी बना सकते हैं। श्री परमहंसों का हमें साथ मिला हुआ है। जिस शरीर से काम लेना है उस शरीर से काम लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमें दौड़ लगानी पड़ेगी, बल्कि दौड़ दौड़ कर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना पड़ेगा। और अगर शरीर की सेवा में लग करके अपने लक्ष्य को भुला दिया तो ये शरीर तो काम नहीं आएगा, शरीर से काम लेना पड़ेगा। अगर आज शरीर से काम ले लिया, इसको अभ्यास करा दिया, तो ये आदी हो जाएगा भजन भक्ति करने का, श्वास श्वास सुमरन करने का, और हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी कि हम वास्तव में श्री परमहंसों के बच्चे हैं और हम अपने श्री परमहंसों की आज्ञा की पालना में लगे हुए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं कि सफलता तो हमारी होगी, खुशहाल तो हम बनेंगे, सुख स्वरूप तो हम बनेंगे और प्रसन्नता हमारे श्री परमहंसों को होगी। क्या दुनिया में कोई और किसी की सफलता पर प्रसन्न होने वाला है? छोटी छोटी प्रसन्नताओं पर भी बड़े बड़े अवरोध पैदा हो जाते हैं, रुकावटें खड़ी करने लगते हैं जिनको हम अपना समझते हैं। और इतनी बड़ी सफलता पर भी श्री परमहंसों को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। यही तो अपने और पराये का भेद है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अपने, हमारे सगे केवल सतगुरु है। सतगुरु सृजनहार है, जिन्होंने हमारी पल पल में रक्षा की, कदम कदम पर हमारी लाज बचाई, आज भी बचा रहे हैं। लेकिन हमें समय रहते चेत जाना चाहिए, खबरदार हो जाना चाहिए। हम जो केवल शरीर के लिए ही, शरीर के निमित्त ही रात और दिन लग करके, रात और दिन अपने अनमोल समय को नष्ट करके जो हमें दुख हासिल हो रहा है, जीवात्मा उस दुख के बोझ के नीचे दब कर रह गई है। था तो यही कि जो पिछले जन्मों का बोझ इस जीवात्मा पर पापों का था, उसको हटा करके आत्मा को साफ सुथरा निर्लेप तो है ही, लेकिन पापों के बोझ से जो दबी हुई है उसको हल्का, सूक्ष्म, साफ सुथरा पापों से खाली करके परमपिता परमेश्वर से मिलाने का प्रयत्न करते हो। इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है। लेकिन अपने लक्ष्य को भूल करके उसको और बोझिल हम अगर करते जाएं तो फिर महापुरुषों की प्रसन्नता कैसे मिलेगी हमें? इसलिए यही उचित है कि जितना समय हमारे हाथ में रहा, अभी बाकी है, उसमें से एक भी श्वास को नष्ट नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, बेकार नहीं करना है, बल्कि पुरुषार्थ से, मेहनत से, अपने सुंदर सहेजे हुए भावों से, अपनी सुंदर सोच से, अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे की आज्ञा को बड़े प्रेम से निभाना है। बड़ा खुश दिल हो करके पांचों नियमों की पालना करनी है और 2 घंटे भजन अभ्यास करना है
इससे अधिक जितना भी दायरा बढ़ाना चाहें कोई मना नहीं है, जितना अधिकार इसमें बढ़ाना चाहें, 2 घंटे की जगह 3 घंटे भजन अभ्यास करना चाहें, 4 घंटे भजन अभ्यास करना चाहें, कोई मना नहीं है, क्योंकि इसका तो लाभ ही लाभ है। और यही लाभ प्राप्त करते हुए, लाभान्वित होते हुए, जीवात्मा का कल्याण करते हुए, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।